मऊ दंगे के बाद मुख्तार जेल चला गया, लेकिन जब वो जेल में था उन्हीं दिनों जेल से बाहर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। मुख्तार अंसारी पर यह आरोप लगा कि उसने जेल के अंदर से ही कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। दरअसल कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी राजनीतिक मैदान में आमने सामने थे। दोनों के बीच टकराव मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट को लेकर था। ये सीट मुख्तार अंसारी के रसूख और अंसारी परिवार की पहचान से जुड़ी थी। मोहम्मदाबाद सीट पर 25 साल से लगातार अंसारी परिवार के ही सदस्य जीतते आ रहे थे, लेकिन 25 साल बाद मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज कर अंसारी परिवार को खुली चुनौती दे डाली थी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने एक तरह से मुख्तार अंसारी के किले को ध्वस्त कर दिया था। कहा यह जाता है कि अंसारी परिवार का 84 से उस मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पे कब्जा चला आ रहा था और उसको कोई हरा नहीं पाता था। कृष्णानंद पहले आदमी थे जिन्होंने कि 25 साल बाद उस दबदबे को तोड़ा था। 2 दशक के बाद उन्होंने उनको हराया था। तो ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार को वो बात हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने ये वो किया था कि इनका कार्यकाल नहीं पूरा होने देंगे। कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार की साख को चुनौती दी थी। कृष्णानंद राय के घर वालों का आरोप है कि इस चुनावी हार को मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी हत्या करवा दी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के भी बुरे दिन शुरू हो गए। वो जेल चला गया। यूपी के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच शुरू हो चुकी थी। कृष्णानंद राय मर्डर केस में मुख्तार के अलावा कुछ और आरोपी थे, जिनमें संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी, राकेश पांडे, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी था। कृष्णानंद राय के इन आरोपियों में एक कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की बीते साल ही बागपत जेल में हत्या हो गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या के सारे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अदालत में कोई सबूत नहीं मिला और सबूतों के अभाव में इन सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। हैरानी की बात है कि कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की सरेआम हत्या की गई, लेकिन इस केस में क्या कोई ठोस गवाह भी नहीं मिला। इस केस में जो भी अहम गवाह थे या तो वो भाग गए या उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कई बड़े नेताओं ने आंदोलन किया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उस वक्त बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने अनशन किया था। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी खुद वाराणसी पहुंचकर हत्या के खिलाफ एक न्याय यात्रा को रवाना किया था। दूसरी तरफ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की गई थी कि जांच सीबीआई से करवाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इसके बाद में अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। याचिका में आशंका जाहिर की गई थी कि आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिला है, ऐसे में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई यूपी से दिल्ली में ट्रांसफर कर दी थी। कृष्णानंद राय हत्या केस में मुख्तार अंसारी की जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन हत्या के इस केस से बरी होने के बाद एक बार फिर मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसके घरवाले और समर्थकों में खुशी की लहर है। जिस गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने इस बार लोकसभा का चुनाव जीता है, उसी गाजीपुर में एक बार फिर मुख्तार का डंका बजना शुरू हो चुका है।